सरिता श्री नोएडा से। गुरुदेव, क्या रुद्री पाठ के साथ भगवान शिव का पंचामृत और भस्म के साथ अभिषेक कर सकते हैं? पंचामृत के अलावा कोशिश करें कि जब भगवान शिव का अभिषेक करें तो प्रत्येक पदार्थ को पंचामृत बनाने के बजाय अलग अलग ढंग से अर्पित करें। अलग अलग ही ढंग से मंत्र होते हैं, अलग ढंग से ही वो वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, 5 चीज़ें पंचामृत के रूप में प्रयोग में आती हैं। इन 5 चीज़ों को तो अभिषेक में आप प्रयोग कर ही रहे हैं, लेकिन अगर पृथक रूप से करेंगे तो जो नमक चमक का पाठ है, ये जो भी रुद्री पाठ आप कर रहे हैं उसके अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। मिलाकर भी कर सकेंगे, लेकिन अगर अलग अलग कर लें, भले ही सूक्ष्म और कम मात्रा में करें तो भी अच्छा रहेगा। और क्या बात थी इनकी? जी गुरुदेव, उनका दूसरा प्रश्न है। नहीं, एक इसी प्रश्न की बात पूरी हो गई, एक चीज और थी शायद। भस्म। हाँ, कर सकते हैं। पर भस्म का एक मंत्र है, यज्ञोपवीत का एक मंत्र है, तिलक का एक मंत्र है, जनेऊ का एक, हर चीज जो अर्पित करते जाते हैं, तो वो बिल्वपत्र हो, भांग की पत्ती हो, फूल हो कि केसर हो कि सबके अलग अलग मंत्र के साथ उनके अर्पण का विधान है। तो अगर वैसा करेंगे तो और अच्छा होगा। भस्म को सबसे बाद में करते हैं जी। इन्हीं का दूसरा प्रश्न है। भस्म का एक तरह से भस्म स्नान कहलाता है वो, और तिलक के रूप में उसका प्रयोग होता है, तो अंत में लेते हैं उसको जी। कि जिस प्रकार हम विष्णु जी पर जनेऊ का जोड़ा चढ़ाते हैं, क्या उसी प्रकार शिवलिंग पर भी जनेऊ का जोड़ा अर्पित कर सकते हैं? इसको अर्पित करने का क्या मंत्र है और क्या विधान है गुरुदेव, कृपया ये भी बताएं। देखिए, यज्ञोपवीत एक वस्त्र है, ऐसा वस्त्र जो सिला नहीं गया, जो वस्त्र पूर्ण वस्त्र के रूप में है, जिसमें कोई छेदन और कीलन का काम नहीं हुआ, उसमें कोई सुई नहीं चली, उसमें कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे हम साधना के पथ पर उसको ऐसा माने कि ये किसी तरह से दोष युक्त हो गया है। इसलिए यज्ञोपवीत का अपना एक महत्व है। और जो 3 धागे हैं वो 3 लोग, 3 देवता, 3 देवियां, ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी तीनों लोग सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। और उस अंक को जब हम 3 × 3 करते हैं तो कंप्लीट अंक हो जाता है 9। तो ऐसा करके चलता है, तो इसलिए उसको धारण करते हैं। शिव को भी अर्पित होता है, भगवान विष्णु को भी अर्पित होता है। बहुत सी देवियाँ भी ऐसी हैं जो यज्ञोपवीत धारण करती हैं, उनको भी उसका अर्पण और उनको भी वो दिया जाता है, किया जाता है। तो ऐसा करके यज्ञोपवीत का एक महत्व है। और यज्ञोपवीत का जो मंत्र है वो है ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्यत् सहस्र पुरुषात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन उपहय्यामि। तो कहते हैं कि इस यज्ञोपवीत से पवित्र और इससे परम विशिष्ट कुछ भी नहीं। और ये हम सभी लोगों के कल्याण के लिए एक ऐसा धागा है, एक ऐसा आवरण है जो हमें सदा सर्वदा आच्छादित रखता है वस्त्र की भंगिमा से, वस्त्र की महिमा से। हम कभी भी निर्वस्त्र नहीं हैं अगर हमने यज्ञोपवीत पहना है। इसलिए बहुत सारी साधनाओं में जो कौपीनधारी हमारे अलग अलग तरह के साधु संत और ऋषि मुनि और तपस्वी साधनाएं करते हैं, वहाँ वो स्त्री धागे के साथ जो एक बड़ा बल तेज है और उसमें जो शुभ्रता छिपी है, उसमें जो आयुष्य और सभी तरह का बल छिपा है, उसमें जो ओज और शक्ति छिपी है, उसके प्रताप से बाकी चीज़ों को ठीक करते हैं। एक काम और करता है, ये हमारे जो नीचे के 5 चक्र हैं उनको भी एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। हम अगर आज्ञा चक्र और सहस्त्रार को छोड़ दें तो उसके बाद के जो 5 चक्र हैं जो मूलाधार तक जाते हैं, उन 5 के 5 चक्रों को ये अलाइन करता है। और जब ये भीग जाता है तो उसमें एक अर्थिंग आ जाती है। भीग, जैसे हाथ पर कलावा बांधते हैं तो कलावा भीग जाता है जब जल से, तो वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ऐसे यज्ञोपवीत जब भीग जाता है तो वो एक ऊर्जा का ऐसा वर्तुल बनाता है जिससे हमारे 5 चक्रों तक ऊर्जा पहुंचती है। एक और बात कि जब हम कभी शौचादि के लिए जाते हैं, वॉशरूम का यूज करते हैं, तो इस यज्ञोपवीत को बाएं कान पर लपेटने का विधान है। बाएं कान पर लपेटने से कान मुड़ जाता है और कान मुड़ने से अतिशय रक्त का, रुधिर का जो प्रवाह है मस्तिष्क की ओर नहीं होता। तो प्राय जो वॉशरूम्स में या शौचादि से निवृत्त होते समय लोगों को हार्ट अटैक आते हैं, इसकी संभावना नगण्य हो जाती है, निर्मूल हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्योंकि वो तेजी, उस समय एक ऐसा सिस्टम होता है हमारा कि जब हम शौचादि से निवृत्त होते हैं, जब हम अपने बाकी क्रियाओं को कर रहे होते हैं, स्नान आदि को भी करते हैं, तो हमारे शरीर का जो
युक्त रक्त का संचार है, जो ब्लड का प्रेशर है, वो थोड़ा बढ़ जाता है हमेशा। इसलिए नहाते ही तुरंत एक गिलास ठंडा पानी पीने के लिए आयुर्वेद में एक विधान आता है, तो उससे ब्लड प्रेशर से संबंधित चीज़ें समाप्त रहती हैं। नहाने के तुरंत बाद एक गिलास ठंडा जल पी लेना चाहिए, तो बीपी की समस्या समाप्त हो जाती है। लो है तो ठीक हो जाता है, हाई है तो बैलेंस हो जाता है। तो ये यज्ञोपवीत कान पर लपेटने से जब जो अतिरिक्त प्रेशर है वायु के वेग का, वो संतुलित रहता है और हम इस तरह के आघात से बच जाते हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं